मार्केट के इम्पोर्टेड अपडेट्स। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करते हैं। ईरान एग्री हो चुका है यूएस के साथ पीस डील पे एमओयू पे साइन करने के लिए। कच्चे तेल के प्राइस $83 पर बैरल पे आ गए हैं, जो कुछ समय पहले $90 पे चल रहे थे, उससे पहले 110 पे भी थे। ये अच्छी न्यूज़ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम सब अच्छे भागे हैं। टायर कंपनीज़ के लिए एमआरएफ, अपोलो टायर, C8, बालकृष्णा टायर्स सब में अच्छा उछाल है। फ्राइडे को भी इन सब में अच्छा उछाल था। एयरलाइन कंपनीज़ के लिए इंडिगो, स्पाइस जेट, फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए क्योंकि उनका भी रॉ मटेरियल काफ़ी मिडल ईस्ट से आता था, तो कोरोमंडल अनदर गुड स्टॉक। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए जो कंपनीज़ बेसिकली ज़्यादा पेट्रोल और डीजल वाले कार्स या फिर टू व्हीलर्स बनाती हैं, मारुति, हुंडई, इन सब में भी अच्छा उछाल है। इवन गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनीज़ के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि वॉर की वजह से 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दें, पर अब सिंस वॉर ख़त्म हो जाएगी तो वो वैलिड रहेगा नहीं, तो कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन ये भी अच्छे भागे हैं आज। इंफ्रा में ऐसी कंपनीज जो मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी काम करती है, पर्टिकुलरली L&T जिसका 30% ऑर्डर बुक वहीं से आता है मिडल ईस्ट से, तो उसमें भी एक अच्छा रनअप है। अभी भी यूएस और ईरान कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान का कहना है कि वो एक सर्विस फी लगाएंगे 60 डेज़ के बाद, जब भी इनका नेगोशिएशन ख़त्म हो जाएगा। वहीं ट्रंप बोल रहे हैं कि परमानेंटली कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। इवन $12 बिलियन एक फ्रोजन फंड है जिसको रिलीज़ करने पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो नेगोशिएशन से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा, यूएस का कहना है कि वो रिलीज़ किया जाएगा, पर जैसे जैसे ईरान उस डायरेक्शन में स्टेप लेगा न्यूक्लियर जितने भी उनके इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। दूसरा अपडेट है, पुतिन ने ट्रंप को कॉल किया है उनके बर्थडे पे, कल उनका बर्थडे था, और उसमें डिसाइड किया गया है कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत जल्द रशिया जाएंगे। रशिया और यूक्रेन का जो पीस टॉक है हमें वापस रीस्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, वो फोकस में आ सकता है आने वाले समय में। तीसरा अपडेट है, G7 मीटिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी, हो चुकी होगी, और पीएम मोदी कल ऑलरेडी फ्रांस पहुंच चुके थे। वहाँ पे उन्होंने भारत इनोवेट्स 2026 को इनोवेट भी किया है, जहाँ पे इंडियन स्टार्टअप्स को शोकेस किया गया है। ट्रंप और मोदी की भी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, बायलैटरल मीटिंग होगी इसी G7 मीटिंग के अंदर। अगला अपडेट है, यूएस के एम्बेसडर इंडिया आने वाले हैं जून 23 और 24 को, वो इंडिया में होंगे, और इस समय पे फाइनल टचेस दिए जाएंगे जो इंडिया के यूएस इंडिया इंटरिम डील पे डिस्कशन चल रहे हैं, उसी को आगे फॉरवर्ड लेके जाया जाएगा, तो इसको ट्रैक करना। पांचवा अपडेट है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर निर्मला ताई जी ने कहा है कि इंडिया फॉरेन कैपिटल चाहता है, इंडिया में और ज़्यादा आए। अभी उन्होंने रिसेंटली टैक्स रिलैक्सेशन दिया है बॉन्ड मार्केट में, और वो बोल रहे हैं कि वो बॉन्ड मार्केट के बाहर भी चीज़ें देख रही हैं, तो हो सकता है कि इक्विटी मार्केट में FII के लिए टैक्सेस को कम कर दिया जाए, सो इसको ज़रूर ट्रैक करना। अगला अपडेट है, इंडिया का होलसेल का इन्फ्लेशन का नंबर आ गया है, WPI 9.68% से इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, पिछले मंथ में 8.26% था, सो अबिट नेगेटिव। अगला अपडेट है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने एक पार्टनरशिप की है फॉक्सकॉन कंपनी के साथ। ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से चाइना बहुत ग्रो करा है, और ये दोनों मिलकर अब AI डाटा सेंटर में काम करेगी। स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे 10% का अपर सर्किट आज। इस कंपनी के Q4 रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, जिसके बाद से ये लगातार लोअर सर्किट मार रहा था। एक हाई PE का स्टॉक है 130 का, मैंने इसमें से प्रॉफिट बुकिंग की थी, पर मैं इसको रडार पे रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंपनी का बिजनेस पसंद है, पर अभी इसमें कुछ एडिशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अगला अपडेट है, वारी एनर्जीज को 800 मेगावाट का एक सोलर पैनल का प्रोजेक्ट मिला है। अपडेट 9 है, GR इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 1900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, स्टॉक प्राइस 3% ऑलरेडी भाग चुका है। लास्ट अपडेट है, GMR एयरपोर्ट ने रिपोर्ट किया है कि डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक मई मंथ में हाईएस्ट एवर रहा है, सो अ वेरी गुड अपडेट। अभी भी इंटरनेशनल ट्रैफिक पे प्रेशर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह चल रही हैं, स्टॉक प्राइस में 3% का उछाल है। दिस इज़ इवन अ गुड न्यूज़ फॉर एयरलाइन कंपनीज, क्योंकि वो डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा करती हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन टू स्टे अपडेटेड।